प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अगस्त 25 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। अनर्थों से आपने हमें बचाया, रोगों से आपने हमें छुड़ाया। प्रभु, हमारी ज़रूरतों को आपने पूरा करके हमें दिया, आपने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी आपने, उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। ये आपकी कृपा है जो हम अच्छे से सो पाए, आपकी करुणा से हम समाधान के साथ सो पाए। आपकी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे अच्छे चरवाहा है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आप हमारे सामने चलते हैं और आपकी आवाज़ को सुन के चलने में आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे एल शदाई है, उसके लिए धन्यवाद। यहोवा निसी है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं। आपका नाम ही आज के दिन हमारे जीवन से ऊंचा उठे। प्रभु, आपके दया के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपका जो गहराई से जो आप हमसे प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। जैसे संगीतकार भजन संहिता 112 में कहते हैं, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी, हालेलुया, पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। और लिखा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के जीवन में ये एक अनुभव बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपने पिछले दिन हमें संभाले रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से हमें जगाया। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनकी जो नौकरी है वो आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे आशीषित रहे। इनका भवन में प्रभु खुशी और समाधान से आप भर दे पिता। हालेलुया। इनके घरों में प्रभु उल्लास और उत्साह से आप भरते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। जो आज के दिन रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। दोनों पैरों में जो है, जो जलने का जो अनुभव से जो पीड़ित है, हालेलुया, जिनको सूजन है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक जो नबियों में जो भी रोग है, चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। नसों में चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु, आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो भी चक्कर आने से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो सर दर्द और चक्कर सब दूर हो जाए। उसका जो भी कारण है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद। आपने जो चंगाई दी है, आर्थिक विषय में जो भार से है, आप उनको छुटकारा दे पिता। बच्चों का जो फीस देना है वो आप देने में सहायता करें। प्रभु, जो घर का जो किराया देना है वो देने में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। उन विषयों में आपकी प्रवृत्ति को देख के आनंदित होने में सहायता करें। मिडल ईस्ट में जो आराधनाएं है उसमें प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्तियाँ हो, बड़ी महिमा हो। सारे जो कलीसियाँ हैं वो और भी उत्साह में और प्रभु आपके महिमा में और बढ़ता जाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपका जो उपस्थिति हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक अभिषेक दास दासियों को आशीषित करते हैं, उनके परिवार को आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,
आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, इंडियन समय 8:30 बजे हमारा मलयालम में मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। कुलुस्सी की किताब 1 अध्याय और उसका 27वां वचन। हम एक साल में ये बार बार पढ़ने वाला एक वचन है। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा गया है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो महिमा की जो आशा परमेश्वर यीशु मसीह वो आपके साथ आएंगे करके नहीं, वो तुम में रहता है करके नया नियम का रहस्य हमारे सामने खुला है। हालेलुया। तो इसलिए संदेश सुनने वाले हर एक जन को समझना ज़रूरी है। हम जिस तरीके से सांस लेते हैं, हमेशा हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं। हाथ उठाकर 1 2 3 बार कहे कि महिमा मैं परमेश्वर मुझ में वास करते हैं। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। एक बार कहे, मसीह यीशु मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। ये हमेशा एक धैर्य और विश्वास आप में होना चाहिए, आशा भरपूरी से होना चाहिए। लेकिन हम काफ़ी बार यीशु मसीह हमारे अंदर है करके बोध नहीं है, इसलिए हम काफ़ी बार डरते हैं, बहुत बार हम भयभीत होते हैं, बहुत बार हम निराशा में जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमारा जीवन एक अलग अनुभव में चलना चाहिए। उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखेंगे 39 में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसके पहले के वचनों में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री को फ़िरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएल के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे सीख सकते हैं यूसुफ के जीवन से कि यूसुफ को बेचा गया और मिस्र देश तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? हालेलुया। वो वहाँ पर एक फ़िरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएल के हाथ से जो वहाँ ले गए थे मोल लिया। तो यहाँ पर उसको वहाँ बेचा गया और मोल लिया गया पोतीफर ने। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जब उसके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे उसको बेचा गया है, तो वहाँ पर उसको परमेश्वर उसके साथ रहे, उनके साथ रहे, इसलिए वो आशीषित रहे। हालेलुया। इस दूसरे वचन में हमने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, इसलिए वो हर चीज़ में भाग्यवान आशीषित रहे। तो एक गुलाम जो है, गुलाम को परमेश्वर ने किस तरीके से प्रतिफल दिया, किस तरीके से परमेश्वर ने हर चीज़ में आशीष दिया, किस तरीके से हर चीज़ में बढ़ोतरी दी, वो हम देख सकते हैं। हालेलुया। अगर हम पूछे कि किस तरीके से वो वहाँ पर गुलामी से कैसे समृद्धि में पहुँचा, वो सिर्फ परमेश्वर के कारण। एक अच्छा कपड़ा तक नहीं, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं था उसके हाथ, वो गुलाम बनकर वो उसको बेचा गया। हालेलुया। और वो बेचा हुआ एक व्यक्ति, गुलाम जो है, वो परमेश्वर उनके साथ रहे, इसलिए हर चीज़ में समृद्धि पाया। हालेलुया। सब चीज़ में जो है उन्होंने आशीष पाई। हालेलुया। अगर हम दूसरा देखें तो सफलता देख सकते हैं, हर चीज़ में सफलता मिलते रहे। अगर हम देखते हमें जो मिला, जो मार्क्स हुए एग्ज़ाम के, या हमें जो अच्छी चीज़ें जो मिलती है, या हमें जो अच्छी नौकरी मिलती है, ये दुनिया की चीज़ों में हम सफलता देखते हैं। ये दुनिया जो बताता है सफलता, ये है कि हम हर चीज़ में सब कुछ हमें मिले या अच्छे उन्नति में देखें, और परमेश्वर उनके साथ रहे, इसलिए हम क्या देखते हैं, हर चीज़ में वो सफलता पाते रहे, हर चीज़ में समृद्धि रहे, वो हमेशा जयवंत रहे, वो हमेशा खुशी के साथ रहे। हालेलुया। भले वो गुलामी बनकर वो पोतीफर के घर में रहे, लेकिन दूसरे वचन में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर उनके साथ रहे। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, वचन हमें आज के दिन क्या सिखाता है कि महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में रहता है। अगर वो हम में रहते हैं तो यूसुफ से भी कितना बढ़कर हम आशीषित हैं, यूसुफ से भी बढ़कर हम जयवंत हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करते हैं। इसलिए यूसुफ
सबसे भी बढ़कर सफलता हमारे जीवन में। इसलिए दिन में कम से कम 100 बार हम कहें कि मेरा परमेश्वर मुझ में वास करते हैं, यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं, इसलिए मैं सफलता ही पाऊंगा। यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं आशीषित हूँ। यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं इसलिए मैं उन्नति ही देखूंगा। ये हम अपने घरों में लिख के रखें, हम जहाँ जहाँ देख सकते हैं वहाँ सब लिख के रखें। आप जो चेहरा देखने वाले उस आईने के सामने आप लिखे रखिए, आपके ऑफिस के अंदर, आपके ऑफिस के वो दरवाजे पे लिखे रहे कि यीशु मसीह मुझ में वास करते इसलिए मैं जयवंत हूँ, यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं अद्भुत विषय हूँ, यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं अलग व्यक्ति हूँ, यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं जयवंत ही चलूँगा। मनुष्य जो हमें सफलताएं बोलते हैं वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो हम में है वो है सफलता। हालेलुया। ये अगर हम जान गए मेरे प्रिय लोग, हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम काफ़ी बार भूल जाते हैं कि हम में कौन वास करते हैं, और इसलिए हम वो परमेश्वर ने जो आशीष हम में डाली है उसको उसमें हम आनंदित नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज से हम निर्णय लें कि यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं जयवंत रहूँगा, यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मैं सफलता ही पाऊँगा, यीशु मसीह मुझ में है इसलिए मुझ में ज्ञान है, बुद्धि है। हालेलुया। ये हमारे सामने हमेशा पढ़ने लायक हम कहीं लिख के रखे। हालेलुया। और याद रखें सितंबर 2 तारीख से हमारा 7 दिन का प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा। आइए मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।